नमस्ते फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्लाइंग मंकीज। फ्लाइंग मंकीज जो होते हैं ये कौन होते हैं और फ्लाइंग मंकीज किस प्रकार से आपके जीवन में काम कर रहे होते हैं। फ्लाइंग मंकीज जो होते हैं ये जो है नार्सिसिस्ट इन लोगों को जो है एज एन एजेंट यूज करता है। और जो फ्लाइंग मंकीज होते हैं ये आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं और नार्सिसिस्ट व्यक्ति के रिश्तेदार भी हो सकते हैं। ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं और नार्सिसिस्ट व्यक्ति के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो जो विक्टिम होता है वो विक्टिम इसलिए बन जाता है क्योंकि जो नार्सिसिस्ट होता है वो जो है इन लोगों की एक फौज क्रिएट कर लेता है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो होता है उसका काम ही यही होता है कि वो जो है आपको आप ही के रिश्तेदारों से, आप ही के फ्रेंड सर्कल में कट ऑफ कर देता है। आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपकी जो सोसाइटी है, उससे आपको अलग कर देता है और अपने रिश्तेदारों में आपको अलग करना उसके लिए बहुत आसान होता है। तो इन लोगों के पास ऐसी टेक्निक होती है कि ये जो है किसी को भी मैनिपुलेट कर लेते हैं अपनी मीठी मीठी बातों से, अपने एक्शन से। तो ये जो होते हैं, एक जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हिडन होता है। उसकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा हिडन होती है कि जो विक्टिम होता है उसको भी समझने में इसकी पर्सनैलिटी को कई कई साल लग जाते हैं, यहाँ तक कि पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। तो जो नार्सिसिस्ट होता है ये जो है अपनी इमेजिनेशन को, अपनी एक कल्पनाओं की दुनिया को जो है कायम करने के लिए ये बहुत सारी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहा होता है। तो आपको कैसे पता चले कि आप जो है फ्लाइंग मंकीज के बीच में रह रहे हो और आप जो है नार्सिसिस्ट के द्वारा जो है विक्टिम हो रहे हो। तो आपको जब लगे कि सारे घर की जिम्मेदारी, सारे परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति तो जो है अपने को सम्राट समझकर जो है वो सोचता है कि वो सिर्फ जो है सुख को भोगने के लिए आया है और आपको जो है सर्वेंट की तरह यूज करता हुआ आपको ये जताता है कि जैसे उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है और सारी जिम्मेदारी जो है वो आपकी है। तो आप समझना कि आप किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ हो। जब आपको लगे कि आपको परिवार को चलाने के लिए, रिश्ते को कायम रखने के लिए आप ही को किसी व्यक्ति के पीछे पीछे जाना पड़ रहा है, आप ही को बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ रहा है और आप जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करोगे रिश्तों को निभाते निभाते अपने परिवार के को कायम रखने के लिए, तो आप समझ लेना कि आपके परिवार में कोई नार्सिसिस्ट व्यक्ति है, क्योंकि आपकी एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो ड्रेन हो रहा होता है। तो फ्लाइंग मंकीज जो होते हैं वो नार्सिसिस्ट के एजेंट के तौर पे काम करते हैं और नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो होता है अपनी कमियों को ताकि आपके सामने उजागर ना हो सके, क्योंकि आप उसके बहुत ज़्यादा इजी सप्लाई होते हो, बिकॉज यू आर एन एम्पैथ। आप एम्पैथ होते हो, तो इसी वजह से जो है आपका जो गिविंग नेचर होता है वही नार्सिसिस्ट को सबसे ज़्यादा पसंद होता है। और आप एम्पैथ होने के नाते आप जो है सामने वाले को सर्व करते रहते हो एज अ मदर, एज अ वाइफ, किसी भी तरीके से आप जो है आपका जो नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग होता है, जो नार्सिसिस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि ऐसे इंसान का जो है कोई भी केयर करना पसंद नहीं करता है। और लोग जो होते हैं वो अपने आप में ही इतने ज़्यादा सेल्फिश होते हैं कि किसी को किसी की नहीं पड़ी होती है। तो बिकॉज यू आर एन एम्पैथ, आप जब एम्पैथ होते हो तो आपका जो होता है दायित्व, तो आप ये सोचते हो कि नहीं आगे बढ़ना है, परिवार के लिए आप हमेशा समर्पण की भावना में रहते हो। तो होता क्या है, जब नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में होता है तो आप समझना कि जो आपका समर्पण है वो एक तरफा है, क्योंकि जो परिवार होता है उसको चलाने की जो जिम्मेदारी होती है वो परिवार के सारे सदस्यों की होती है। अगर परिवार में एक व्यक्ति जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा यूज फील कर रहा है और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा समर्पित भाव में देख रहे हो और सामने वाले से जो है आप किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं कर सकते हो, तो आप समझना कि आप जो है नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ हो। और आपको जो है वक्त रहते ये समझ लेना चाहिए कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो है अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए एक फौज तैयार करता है, जिनको फ्लाइंग मंकीज कहते हैं। वो व्यक्ति जब आपको पहचान जाता है कि आप तो बहुत ज़्यादा केयरिंग एंड लविंग हो, तो आप उसके इजी सप्लाई होते हो और आप कहीं उसके हाथ से ना निकल जाओ, तो इसीलिए वो जो है अपना पूरा समय ऐसे फ्लाइंग मंकीज को देता है। यहाँ तक कि आपके जो पैसे होते हैं, जमा पूंजी, आपका जो स्त्री धन होता है, उसको भी कई बार चोरी करके, उसको भी कई बार जो है आपसे ठगी करके इन लोगों में बांट देता है फ्लाइंग मंकीज में, ताकि ज़रूरत पड़ने पे जो है ये लोग इसकी जो
मानसिकता है इसको पढ़ ना पाए और समाज में इसको अस्तित्व को अपने आप को छुपा पाना इसके लिए बहुत आसान हो जाए। तो इसीलिए जो है एक एजेंट्स को तैयार करता है जो फ्लाइंग मंकीज़ का काम करते हैं। तो इसीलिए आपको ज़रूरी है पहचानना कि आप जो है कहीं समाज में अलग थलग ना पड़ जाओ, क्योंकि जब आप नार्सिसिस्ट के साथ होते हो तो ये जो है फ्लाइंग मंकीज़ की एक फौज क्रिएट कर देते हैं और वो फ्लाइंग मंकीज़ इन्हीं के कहने पे चलते हैं। बेशक वो आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके सगे होते हैं, लेकिन फ्लाइंग मंकीज़ को ही वो सही बताते हैं। जब आपकी लाइफ में आते हैं तभी से ये जो है आपके जितने भी सगे संबंधी, जितने भी रिश्तेदार होते हैं, उनको धीरे धीरे आपके खिलाफ जहर उगलकर उनको अपनी तरफ कर लेते हैं और आपके लिए जो है ऐसा षड्यंत्र तैयार कर देते हैं कि वक्त आने पर जो है आप कभी देखोगे कि आपके जो अपने हैं वो भी आपके अपने नहीं रहते हैं। आपके पास जो पूंजी होती है उसको तो ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो है बहुत खूबी से और बहुत चालाकी से निकलवा लेते हैं। यहाँ तक कि जो आपका स्त्री धन होता है उसको भी जो है ये किसी न किसी रूप से निकलवा कर अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो लास्ट में आपको पता चलता है कि आप जो है ऐसे खोखले व्यक्तित्व के साथ रह रह के ये खोखला व्यक्तित्व तो आपको ही खोखला बना देता है। तो इस प्रकार से ये जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ये अपने सगे संबंधी और रिश्तेदारों की ऐसी फौज क्रिएट कर देते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग गुण होता है। तो इनके अंदर की जो ये खूबी होती है मैनिपुलेशन की, ये किसी को भी जो है अपने प्यार के जाल में, अपनी भाषा से, अपने बोलने के तरीके से, अपने हाव भाव से और आपके पास जो पूंजी होती है, स्त्री धन होता है, उसको जो है जब्त कर करके ये जो है फ्लाइंग मंकीज़ को खुश करते रहते हैं ताकि जब इनके अस्तित्व का पता चल जाए, जब इनके कैरेक्टर का पता चल जाए तो ये जो है आपको बुरा दिखाकर, आपको नीचा दिखाकर अपने आप को विक्टिम साबित करके ये जता सके कि नहीं मैं तो जो हूँ सामने वाले के साथ जो है सरेंडर करने को तैयार हूँ, मैं तो जो हूँ ये हूँ। तो इस तरीके से ये जो है अपने लिए पहले ही प्लेटफॉर्म तैयार कर लेते हैं। तो जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है उसकी जो सिक मेंटलिटी होती है, उसका जो पूरा जीवन होता है वो इसी तरीके से चले जाता है, रिश्तेदारों को खुश करने में, रिश्तेदारों को अपना बनाने में वो अपना सारा जीवन, सारा व्यक्तित्व बर्बाद कर देता है। और सामने वाला व्यक्ति जो उसके लिए ज़िंदगी के बहुत सारे कीमती पल दे चुका होता है तो उसके जीवन को तबाह करने के लिए वो एक फौज क्रिएट कर लेता है फ्लाइंग मंकीज़ की एजेंट्स बनाकर। तो ये जो एजेंट्स होते हैं ज़रूरत पड़ने पे आपके ऊपर प्रेशराइज करते हैं, आपको प्रेशर देते हैं, आपको हर प्रकार से दबाने की कोशिश करते हैं और आप ही को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे समय पर आपको ज़रूरत है ये समझने की कि सामने वाले चाहे कितने भी एजेंट हो, कितने भी फ्लाइंग मंकीज़ हो, तो आप अगर इस दुनिया में आए हो तो आप जो है अपने आप को ज़्यादा जानते हो। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट की चुंगल में जो लोग फंस जाते हैं, जो विक्टिम होते हैं, वो दरअसल जो विक्टिम बन जाते हैं उनके लिए इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं कितने कितने लोग तो जो है सुसाइड कमिट कर लेते हैं क्योंकि वो जो है सामने वाले की पर्सनैलिटी को जो है नहीं पढ़ पाते हैं और इसी गलत फहमी में इस दुनिया से चले जाते हैं ये सोचकर कि हम ही गलत हैं, हम ही से कोई भूल हो गई है, हम ही खराब है। क्योंकि जो समाज का प्रेशर होता है, जो रिश्तेदारों का प्रेशर होता है, जो फैमिली का प्रेशर होता है, उनको इस तरीके से जो है बाधित कर देता है कि कई बार व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो जो है कई बार इसी गलत उलझनों में फंसा रहता है। वो अपने आप को ही गलत समझता है क्योंकि समाज का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर और ये जो फ्लाइंग मंकीज़ हैं ये इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि कई बार जो हो नार्सिसिस्ट विक्टिम होते हैं वो जो है अपने आप को कसूरवार समझ के डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में उनका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, यहाँ तक कि जो है कई लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो ये जो है सारी एक नार्सिसिस्ट और एक सिक पर्सनैलिटी की एक बहुत बड़ी षड्यंत्र होती है, बहुत बड़ा चाल होता है जिसमें कि एक सीधे साधे व्यक्तित्व को जो है ख़त्म करने की साजिश होती है। तो वक्त रहते ही आपको ज़रूरत है कि आप जो है ऐसी सिक मानसिकता वाले लोगों को जो है समझे, पहचाने और इनसे जो है अपने आप को बचाने की हर संभव प्रयास करें।